हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बिहार सरकार की तरफ से खास तौर से जो टेक्निकल अभ्यर्थी है, आईटी वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बी टेक वाले बच्चे हैं, भर्तियों पे भर्तियां निकाली जा रही है। मैं बोलता हूँ कि इस टाइम का बिल्कुल अच्छे से सदुपयोग करना है और हो सकते हैं आपकी तैयारी करने वाली जो लाइफ है, पढ़ाई करने वाली जो लाइफ है, उसके अंदर इस प्रकार के बड़े अवसर भविष्य के अंदर हो सकता है नया देखने को मिले। तो इस अवसर को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से एक भर्ती के बाद जस्ट एक भर्ती है वो लॉन्च की जा रही है। प्यारे बच्चों, आपको पता है इससे पहले डीएमसी प्लम्बर सर्वे के लिए वैकेंसी आईटीआई में, उसके बाद में कार्य निरीक्षक यांत्रिक की वैकेंसी आई, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन फिटर मशीनिस्ट की, उसके बाद पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आई और उसके बाद में डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लेब असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 6 तारीख को जारी किया गया। और लेब असिस्टेंट के जस्ट बाद में जो वैकेंसी आ रही, बड़ी वैकेंसी अनुदेशक भर्ती खास तौर से, ठीक है। तो इसके जो नियम है, रूल रेगुलेशन है, उसके अंदर ऑफिशियल अपडेट या आप समझिए इनके 2023 में जो नियम लाए गए थे उसके अकॉर्डिंग बड़ा बदलाव किया गया है। काफ़ी सारे बच्चों में ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में खुशी की लहर होगी और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो निराश भी हो। तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही है, बस अपने को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। डिटेल में बात करने वाले कौन वो अच्छे खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनके लिए ये भर्ती है वो वेट कर रही है। अच्छे से आप अपनी तैयारी और वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपनी तैयारी है वो जस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। और चैनल पे जितने भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं, टेक्निकल बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है और बीटीएससी की तो हर एक अपडेट आपको देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। सारे बच्चे आपके यार दोस्त हैं, उनके साथ भी चैनल को शेयर जरूर किया करें और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लो। जितनी भी क्लासें होती है ना, उन सब की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में भेजते हैं। कोई भी अपडेट होती है, नोटिफिकेशन आता है, उसका नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में भेजते हैं, तो जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, आपका जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया था बीटीएससी की तरफ से, उसमें जो भर्तियां नहीं आई थी उसके बारे में बात करें ना। इससे पहले आईटीआई की काफी सारी वैकेंसी होगी, जेई उनकी बात नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे आपने देखा सीरियल नंबर 23 पे प्रयोगशाला सहायक यानी कि लेब असिस्टेंट के कुल 13 प्रकार के पद इन्होंने बता रखे थे, जिसमें से 12 टाइप की वैकेंसी यानी कि विज्ञान प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है, उसके अंदर 1023 लेब असिस्टेंट की वैकेंसी इन्होंने बता रखी थी। फरवरी में फॉर्म स्टार्ट होने का बता रखा था और सरकारी काम हमेशा ही लटकता रहता, थोड़ा बहुत डिले ही होता है। मैं तो अच्छा मानता हूं कि फरवरी में इन्होंने दिया और उसके बाद में फरवरी में इन्होंने डेट डाल रखी है, अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में दे दिया। कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं है, ठीक ठाक है सरकारी हिसाब किताब से देखें तो। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों 6 तारीख को आ चुका है। इससे पहले के जितने भी भर्तियां सबके नोटिफिकेशन आ चुके हैं और अलग अलग टाइम पे एग्जाम का शेड्यूल है, वो अभी तक आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगला जो नंबर है ना प्यारे बच्चों, तकनीकी भर्तियों के अंदर आप देखोगे 24 के अंदर अनुदेशक 9 टाइप के जो पद आने वाले हैं, इसी सेम डिपार्टमेंट के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर, जिसके अंदर 474 वैकेंसी रहने वाली है। अब देखो एक ही तरीके से इन्होंने एक ही कॉलम में लिखा हुआ एक ही डिपार्टमेंट है, बस इसकी वैकेंसी जारी कर दी, तो अगली वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। कहीं साइट है वो हैंग वैंग नहीं हो जाए, सर्वर डाउन नहीं हो जाए, इसलिए एक बार इनके शायद वैकेंसी ले रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं और आपके फॉर्म में वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, किनके, अनुदेशक वाले बच्चों के लिए। उसके बाद देखिए 25 है, इसमें भी 3 पद है ना। अपने को तो एक सीट चाहिए, कोई ना कोई 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नौकरी लगेगी। अब देखो अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए एक बड़ी भर्ती यहाँ पे 249 टोटल मिला के देखें तो 700 से ज्यादा वैकेंसी विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार में आ रही है। अब बात यह है कि सर जो रूल रेगुलेशन क्या है, वो क्या उनके अंदर बड़ा बदलाव किया गया। प्यारे बच्चों, इन्हीं दोनों वैकेंसियों के लिए 2023 के अंदर, देखो इससे पहले इनकी भर्ती आई नहीं, 2023 के अंदर नए रूल रेगुलेशन है वो जारी किए गए। अब देखो ये जो वैकेंसी है ना, पहली वाली जो प्रयोगशाला सहायक है, इसके लिए 2023 को जो नियम आए थे वो क्या नियम थे, देखो 11/10/2023 को लेटर नंबर 3789, इस लेटर नंबर के अंदर इन्होंने रूल पारित किए। वो रूल क्या पारित किए, देखो यहाँ पे आप देखोगे सेम डिपार्टमेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक संवर्ग में नियुक्ति और पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तें हेतु नियमानुसार नियमावली बनाती है, ठीक है। ये नियमावली बनाएगी जिसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता इस नियम के अंदर निर्धारित की गई, वो निर्धारित की गई प्यारे बच्चों 3 साल का पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है उस कोर्स को इन्होंने
लागू किया था अपने रूल रेगुलेशन में। अब देखो जस्ट ये जो भी वैकेंसी है उसके अंदर क्या इन नियमों का पालन किया गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल इस नियम का पालन किया गया। इसी रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने जितनी भी वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक की उसके अंदर 3 साल का जो डिप्लोमा है उन बच्चों को ही आवेदन लेने के लिए एलिजिबल किया है। सेम मैं आपको बता रहा हूं कि जब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है 2023 के अंदर एक और रूल इनकी तरफ से लाया गया, थोड़ा सा नोटिफिकेशन ये हल्का है, मुझे मिला वो हल्का ही था। 1/9/2023 को नोटिफिकेशन, यानी कि वो भी 23 को था, वो 10वें महीने का था और ये 9वें महीने के अंदर जिसका लेटर नंबर 3319 है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया, सेम डिपार्टमेंट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के दिन राजकीय महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग में नियुक्ति पदोन्नतियों अन्य सेवा शर्तों हेतु निम्नलिखित नियमावली है वो बनाते हैं। ठीक है, ये नियमावली इन्होंने बना रखी है अनुदेशक के लिए। अब देखो इन्होंने नियमावली के अंदर अनुदेशक का जो पद है ना, इसके लिए योग्यता का क्या निर्धारण किया है। योग्यता के अंदर इन्होंने ये निर्धारण किया है कि आपके पास में भैया एससीवीटी से हो या फिर एनसीवीटी से हो, आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है, चाहे 1 साल वाला सर्टिफिकेट हो चाहे आपका 2 साल वाला सर्टिफिकेट हो, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि 2023 प्रयोगशाला सहायक में उसी नियमों को ध्यान में रख करके नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो अब जो अनुदेशक की वैकेंसी आ रही है, देखो आईटी कॉलेजों की भर्ती नहीं है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और बीटेक वाले कॉलेज होते हैं जिसमें बच्चों को लैब में गाइड करने के लिए जो टीचर होते हैं उनको अनुदेशक बोला गया है यहाँ पे इस विभाग में। तो उनके लिए वैकेंसी आने जा रही है। उनके अंदर 99%, क्या बोलूँ कि 90%, तो यही मान के चलिए 90 क्या है 100% ये है। 2-4 दिन में 5-7 दिन में हो सकता है कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, आपको यही क्वालिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। अब उन बच्चों के अंदर बिल्कुल खुशी की लहर होनी चाहिए जो फ्रेशर्स बच्चे आईटी वाले, जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास में सीआईटीएस नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सीआईटीएस का नियम है वो यहाँ पे नहीं बनाया गया है और न ही कोई एक्सपीरियंस का नियम हो इस डिपार्टमेंट में बनाया गया है। वो आईटी अनुदेशक की भर्ती होती है आईटी कॉलेज में, उनके लिए इस डिपार्टमेंट के अंदर ये भर्ती वो पहली बार की जा रही है। तो सारे बच्चे जम करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, यही आपके रूल रेगुलेशन रहेंगे। देखो नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सारे ही तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी वो लोग लगते हैं जो समय पे अपनी उन भीड़ से पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं। भीड़ से अगर अलग रहोगे तो भीड़ से रिजल्ट आने के बाद में भी अलग दिखोगे। तो जम करके आप अपने प्यारे बच्चों तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बीटेक वाले बच्चे निराश मत होइएगा, आपके लिए भी वैकेंसी है ना, डिप्लोमा वालों के लिए तो आ गई, जेई की भी निकाल दी है ना। तो ये आपके जो छोटे भाई बहन है उनके लिए एक बड़ा अवसर और निकल के आ रहा है। 700 से ज्यादा वैकेंसी, अच्छे से आप तैयारी करिए। हमारे साथ में भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हो भैया, सभी कोर्सेज पे आपको ऑफर के साथ में ये मिल जाएंगे। चाहो जहां से आप तैयारी करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी आप अपनी है वो अभी से अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके सामने रूल रेगुलेशन है। आईटी फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे। अब किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी होगी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए यहाँ पे अलग से जो वैकेंसी बता रखे 249, ये तो है ही है। अब इनके अंदर कौन कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी आएगी वो अभी श्योर नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ये बच्चे ना ये तो तैयारी जरूर स्टार्ट कर दे, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हमने तैयारी पहले स्टार्ट करवा दी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है ना, अभी रेपुटेशन वाली पोजीशन है, तो थोड़ी सी कंपटीशन भी अच्छा रहेगा। तो आपको तैयारी टाइम से करनी पड़ेगी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हम भी जो 100 घंटे के अंदर कोर्स करवाते हैं, 80 घंटों के अंदर कोर्स करवाते हैं, यहाँ पे इस बैच के अंदर आपका लगभग 125 से 150 घंटे तक चलने वाली क्लासें हैं। तो अपनी अच्छी तरीके से कमर बांध करके तैयार हो जाइएगा। बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला आपके कॉम्पिटिटर उनसे आपको करना है और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। चलिए भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करना, और आपके जितने भी यार दोस्त हैं उनके साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। और जितने बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगी, आपको सबसे पहले चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।